आईजी पंजाब ने साद और अनस रिजवी के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं। इन दोनों के बारे में आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें उनके साथी छुड़वा कर ले गए थे, यानी ना वो पुलिस के पास है ना वो किसी एजेंसी के पास है। अब मुझे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि यह मामला पेचीदा हो गया, क्योंकि पहले जो इतलात आ रही थी, जो लोग कह रहे थे कि एक भाई इनमें से ज़ख्मी है, और पहले पुलिस ने ये कहा जी हमने पकड़े ही नहीं है। फिर कभी शुरू में ये खबरें चली कि ये गिरफ्तार हो गए हैं, फिर उसके बाद ये खबर चली कि कुछ लोगों से ये कहलवाया गया कि एजेंसियों की हिरासत में है, बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। वो चीज़ें सामने आ रही थी, ऐसे ही लगता था। फिर कहा गया हम इनके बहुत करीब पहुंच गए हैं, ये बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे और हमें पता है ये कहाँ पे मौजूद हैं। फिर खबर चलवाई गई कि ये आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। तो इन भाइयों के हवाले से जिस तरह खबरें चलवाई जा रही हैं ना, जब भी कोई ऐसा बंदा जिसे पब्लिक के अंदर थोड़ी बहुत पजीराई होती है, लोग उसे जानते हैं, जब भी एजेंसियां उसे उठाती हैं तो उसके बारे में ऐसी खबरें आती हैं कि अब वो वहां पहुंच गया, अब वो वहां रखा हुआ है, अब जनाब ये कोई इसमें से मारा गया है या उस पर टॉर्चर किया जा रहा है, ये खबरें चलाई जाती है। कोई आदमी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की हिरासत में चला जाता है, जब भी कभी जबरी तौर पर लापता किया जाता है, तो वो और उसकी फैमिली और उसके लोग इस सूरत हाल से गुजरते हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। अब ये डिफरेंट किस्म की खबरें चलवाने के बाद जो मेरा अंदाजा है वो ये है कि जब तक ये तरीके लब्बैक को मुकम्मल तौर पे डी फंक्शनल नहीं कर दिया जाता, मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर दिया जाता, या जब तक ये दोनों भाई जो हैं ये किसी बात पे आमादा नहीं हो जाते, तब तक ये मामला अब आगे बढ़ना मुश्किल है। टीएलपी जो है उसको एक कलदम जमात करार दे दिया गया है, ये भी एक डेवलपमेंट है इस हवाले से, और डिफरेंट चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं। लेकिन इसका जो बोझ है वो पीएमएलएन के ऊपर रहेगा। देखिए, राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बात की है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। राणा सनाउल्लाह साहब है या जो इनकी सूबाई हुकूमत है, वो भी ये कह रहे हैं बार बार, उनका ये दावा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी जमात, और एस्टेब्लिशमेंट ने सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाने के लिए, खास तौर पे पीएमएलएन को लगता है कि उनको दीवार से लगाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने ये जमात बनाई थी। अब दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के जो पुराना मुआक्किफ है वो ये था कि पीएमएलएन ने इसको सपोर्ट किया था, जैसा कि कैप्टन सफदर या उनके कुछ साथी वो इनको शुरू में सपोर्ट करते रहे, और उन्हें लगा कि इस जमात को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दोनों का एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम है। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने दौर में इस जमात पे पाबंदी लगाई थी और इनके खिलाफ एक ऑपरेशन भी हुआ था। लेकिन जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो इस तरह के ग्रुपों की ज़रूरत थी उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, तो इनके सारे मुकदमात और चीज़ें जो है वो पसे पुश्त डाल दिए गए और सारे मामलात इनके साथ तय कर लिए गए, और इलेक्शन में इनको मुकम्मल तौर पे मैदान में भी उतारा गया ताकि जितना मैक्सिमम हो सके वो डेंट डाला जाए। और इनका सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता था पीटीआई को गालियां देने के लिए। इनका बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन एक चलता था एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और एस्टेब्लिशमेंट भी गालियां देती थी पीटीआई को और ये भी गालियां देते थे। ऐसा लगता था पीटीआई की लड़ाई किसी और के साथ नहीं है, तरीके लब्बैक के साथ है। ये हमने देखा, ये सब कुछ होता हुआ हमने देखा। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि अगर इस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट को यह लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने तरीके लब्बैक को लॉन्च किया था, बनाया था, तो ये तो 8-10 साल पुरानी बात है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 7-8 साल पुरानी बात है। 2016 में तो ये एकदम ऊपर आए थे, सामने नजर आना शुरू हुए थे। तो मेरे ख्याल में अगर तो ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया था तो वो सारे किरदार आज जिंदा हैं। कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ इस वक्त भी ड्यूटी कर रहे होंगे। तो मौजूदा हुकूमत को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यानी एस्टेब्लिशमेंट के जिन किरदारों ने, ये सारे वही होते हैं ना, फौजी होते हैं, और इन्होंने हलफ लिया हुआ होता है कि ये अपनी हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। अगर इन्होंने हलफ की खिलाफ वर्जी की फौज ने, और इतना बड़ा इल्ज़ाम इतने बड़े लेवल पे इतने समझदार लोग लगा रहे हैं, जिम्मेदार लोग लगा रहे हैं, तो लाजमन उनके पास कोई ना कोई सबूत होंगे। तो उन्हें चाहिए कि फिर उन फौजी अफसरान का ट्रायल करें, उनको पूछें कि भाई तुम लोग पॉलिटिकल पार्टियां क्यों लॉन्च करते हो। वैसे वो हर चौथे दिन कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर देते हैं और लीडर ढूंढते रहते हैं मुतबादल कि जनाब कोई और आए, कोई और आए। आजकल वो बहुत सारे लोगों को जा के ये कहते हैं कि नौजवानों में हमारी पजीराई ख़त्म हो गई है, वो कोशिश करो थोड़ा सा अवाम के अंदर हमारी पजीराई वापस आए। जो असल काम है वो करते नहीं। असल काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, असल काम है दहशतगर्दी का खात्मा करना। अब इस वक्त खुशदार से एक बड़ी खौफनाक खबर आई है, वहां पे 20 मजदूरों को अगवा किया गया, मुसल्लह अफराद आए, उन्होंने पूरा इलाका ब्लॉक कर दिया रोड के ऊपर से ही।
फिर वहां पे एक कंपनी काम कर रही थी, वहां घुस गए, वहां उन्होंने 20 मजदूरों को अगवा कर लिया, बाद में 2 को छोड़ दिया, 18 वो अपने साथ लेकर चले गए। अब सिक्योरिटी फोर्सेज का ये काम है ना करने वाला, यहां पे उन्हें सख्त तरीन इकदाम करने चाहिए। ये खुली दहशतगर्दी है और बड़ा वाज़ेह है कि मजदूर बेचारे काम करने गए, उनका किसी सियासी नुक्ता नज़र से या किसी इनकलाबी नुक्ता नज़र से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बेचारे अपने घर से मजदूरी करने गए, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने। अब उनको जब दहशतगर्द अगवा करके बाज़-औक़ात उनका कत्ल करते हैं, बाज़-औक़ात उनको अगवा करने के बाद अपने मुतालबात मनवाते हैं, तो ये खुली दहशतगर्दी है। ये है वो असल दहशतगर्द। यहां पे पीटीआई पे दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, कोई जलसा करे उस पर दर्ज कर दिए जाते हैं। जो असल दहशतगर्द है उनको कंट्रोल करने में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कामयाब नहीं हो रही। अब जो मजदूर बेचारे पकड़े गए हैं, उनके घर वालों को कौन जवाब देगा कि जितनी सियासी जमातें हैं वो सियासतदान मिल के जो सियासी नुक्ता से इन मसाइल का हल निकलता है, जहां लोगों की महरूमियां हैं, जहां स्कूल चाहिए, जहां पे तालीम चाहिए, हेल्थ चाहिए, जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्री चाहिए, लोगों का मेयार जिंदगी बुलंद करने की जरूरत है, उनके शिकवे शिकायतें हैं, उनको दूर करने के लिए पॉलिटिकल क़यादत अपना रोल प्ले करे। लेकिन सेम टाइम में जो दहशतगर्द हैं, जिन्हें पाकिस्तान के दुश्मन स्पॉन्सर करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीटीआई या इमरान खान की बजाय उन दहशतगर्दों के पीछे जाए, उन्हें कुचलें, उन्हें मारें, कौम भी उनको सलाम करेगी। दूसरा नाजरीन, इसमें एक चीज और नवाज शरीफ साहब के हवाले से देखें। अब जाके ये कैप्टन सफदर ने एक दावा कर दिया। कैप्टन सफदर कहते हैं जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से कहा कि मैंने 6 एटमी धमाके करके भारत को जवाब दिया था, मुझे जवाब चाहिए वरना इस्तीफा दे दो। फिर 7 तैयारे गिराने के बाद शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को फोन किया कि कायदे मोहतरम आपने 6 धमाके किए, हमने 7 कर दिए। अच्छा जी, ये कैप्टन सफदर का झूठ बोलते ही पकड़ा गया। कैप्टन सफदर साहब, आप कहते हैं कि आप बड़े पीरी मुरीदी वाले खानदान से हैं और बड़े मलंगा आदमी हैं, सच बोलते हैं। यहां आप गलती कर गए। पाकिस्तान का जो क्लेम है वो 6 तैयारों का है, 7 का नहीं है शुरू से। वो आप देखें ना, जो आपके तैयारे, जो आपके स्पोर्ट्समैन हैं जो ग्राउंड में जाते हैं, वो 6 का ऐसे इशारा करते हैं। हर जगह पे आप 6 तैयारों की बात करते हैं। ये भी ट्रंप ने 7 तैयारे कहा तो फिर वो 7 तैयारे हो गए। हमारी तो ख्वाहिश है ये 700 तैयारे होते, तो ये कन्वर्सेशन ही झूठ है। ये शहबाज शरीफ साहब 6 तैयारे कह सकते थे, 7 तैयारे उस वक्त किसी को नहीं पता था। ये अब बात खुली है जब ट्रंप ने ये बात की है कि जनाब 7 तैयारे हैं, तो वो ट्रंप कहता है। पाकिस्तानी जो है वो इस किस्म का क्लेम नहीं कर रहे थे शुरू से, लेकिन चले ये इन्होंने कह दिया। नवाज शरीफ वो आदमी है जिसने जितनी देर तक ये जंग लगी रही, बल्कि ये जंग खत्म होने के बाद भी बड़े लंबे अरसे तक नवाज शरीफ ने इस जंग के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। एक टिकटॉकर उठती है और वो कहती है जी नवाज शरीफ जो है वो जंग को डिजाइन कर रहा था बैठ के, अंदाजा करें आप। और अब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को धमकियां लगा रहा था। भाई, अपने भाई को धमकी लगा रहे हो, जो पाकिस्तान को लगातार धमकियां लगा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, उसको तो आपने जवाब दिया नहीं। उसको तो जब आपने दिए दावत दिए, जब आपने दिए साड़ी दिए, जब आपने दिए आम दिए। और मैं ना ये डिप्लोमेसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये मुनाफकत के खिलाफ हूं। नवाज शरीफ साहब जो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, मैं उसका हामी हूं। मैं ये चाहता हूं कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हों। दोनों ममालिक हथियार खरीदने की बजाय औजार खरीदें। दोनों ममालिक एक जंगी जुनून में जाने की बजाय इस खित्ते के मसाइल को हल करके कश्मीरियों को उनका हक देकर एक दूसरे का हक मारने की बजाय अपनी अवाम की तामीर और तरक्की पर तवज्जो दें। मैं इस बात के हक में हूं। नवाज शरीफ साहब ये बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन सेम टाइम में जब आप नवाज शरीफ साहब को बनाते हैं ना चे गवेरा, जब आप सेम टाइम में ये कहते हैं कि नवाज शरीफ तो जंग के अंदर सफे अव्वल में खड़ा था, ये फिर झूठ है।